नमस्कार। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग टॉप 5 क्वेश्चन लेते हैं जो हाल ही में हम लोगों ने पढ़ा है पिछले हफ्ते से लेके अभी तक, और देखते हैं कि कितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाते हैं और कितने इस जो सामने क्वेश्चन दिख रहे हैं इससे अलग कितने प्रकार के क्वेश्चन और बन सकते हैं। तो अभी जो पहला क्वेश्चन है ये कह रहा है कि हेनले इंडेक्स 2022 के अनुसार विश्व में किस देश का पासपोर्ट विश्व में सर्वोत्तम माना जाता है। यानी कि अभी क्या हुआ है कि जो हेनले का रिपोर्ट जारी किया गया है उसमें जो है अलग अलग देशों को अलग अलग जो है स्थान मिला था। तो कह रहा है कि किस देश का जो पासपोर्ट सर्वोत्तम माना जाता है। तो ये आपका पासपोर्ट ए कह रहा है जापान, बी कह रहा है जर्मनी, सी कह रहा है सिंगापुर और डी कह रहा है भारत। यानी कि विश्व का सर्वोत्तम पासपोर्ट क्या है, थोड़ा सा सोचिए और आंसर दीजिए इसका। 5 के 5 क्वेश्चन आप सही करिएगा, कुछ क्वेश्चन हम भी पूछेंगे उसको भी आप सही करिएगा। तो इसका उत्तर होगा ए जापान। जापान का पासपोर्ट विश्व में सर्वोत्तम पासपोर्ट माना जाता है और हेनले 2022 की रैंकिंग है। और साथ में इसमें दूसरा जो है दूसरे स्थान पे है सिंगापुर और दक्षिण कोरिया। एक साथ सिंगापुर और दक्षिण कोरिया को इन्होंने रखा है 2 नंबर पे। और अगर आप तीसरे नंबर पे जाएंगे कि विश्व तीसरे नंबर पे कौन है, तो तीसरे नंबर पे आपका जो देश है वो है जर्मनी और प्लस स्पेन। यानी कि जर्मनी स्पेन को इन्होंने 3 नंबर पे रखा है। यहाँ पे भारत की बात अभी नहीं करेंगे, भारत का जो है आगे के क्वेश्चन में आएंगे। तो अगर आपसे प्रश्न पूछे कि विश्व का सर्वोत्तम पासपोर्ट, तो 1 नंबर जापान है, बाकी 2 नंबर पे जो है सिंगापुर कोरिया है और 3 नंबर पे जर्मनी और स्पेन है। तो ये आपका एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में हेनले इंडेक्स 2022 जारी किया गया है जिसमें भारत का पासपोर्ट कौन सा स्थान प्राप्त किया है। इसमें देखिएगा भारत का पासपोर्ट कह रहा है कौन, ए कह रहा है 87, बी कह रहा है 88, सी कह रहा है 89 और 4 कह रहा है 90। तो आप मुझे बताइएगा कि कौन सा आंसर सही है। 87, 88, 89, 90। तो इसका आंसर होगा ए 87। भारत का जो पासपोर्ट है 87वां स्थान प्राप्त किया। और आपको बताएं इस बार भारत की पोजीशन जो है गिरी है, यानी कि भारत का पासपोर्ट लेके आप उतने देशों की यात्रा नहीं कर सकते हैं जितना आप जापान का पासपोर्ट लेके कर सकते हैं। और पासपोर्ट किसको मिलता है, जिस देश का वो नागरिक होता है उसी को मिलता है। हम चाह के भी जापान का पासपोर्ट नहीं ले सकते हैं, अन्य देशों का नहीं ले सकते हैं। भारत के नागरिक हैं तो हमको भारत का पासपोर्ट ही लेके जाना पड़ेगा। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिएगा 3 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किस दिनांक को शपथ लिया गया है। उम्मीद करेंगे कि आप शपथ ले भी लिया गया है। ये 15 जुलाई 2022। ए कह रहा है कि 15 जुलाई 2022, बी कह रहा है कि 16 जुलाई 2022, 3 कह रहा है कि 25 जुलाई 2022 और 4 कह रहा है कि 23 जुलाई 2022। तो द्रौपदी मुर्मू जी से जो प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति और दूसरी महिला है, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, इसको याद रखिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसका उत्तर सही करेंगे। तो इसका उत्तर है सी, 25 जुलाई 2022 को उन्होंने शपथ लिया है। यानी आज जो है 27 तारीख है, तो उन्होंने परसों शपथ लिया है। कह रहे हैं कि ये 15वें राष्ट्रपति हैं, याद रखिएगा ये 15वें राष्ट्रपति हैं। और आगे जो है थोड़ा सा और देखते हैं इसमें, और आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। यहाँ पे 4 नंबर के क्वेश्चन में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं। 4 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित क्वेश्चन पे विचार करिए। ए कह रहा है कि ये पूर्व में झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं, क्या आपको पता है। बी कह रहा है इनका संबंध भारत के मध्य प्रदेश से है। सी कह रहा है ये भारत की 16वीं राष्ट्रपति हैं। तो अभी हम लोगों ने बात की 16वीं नहीं है। उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है। तो आप देखेंगे गलत कह रहा है केवल ए, केवल 2, केवल 3, केवल 4, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हम लोग नया बना लेते हैं कि उपरोक्त में से आप देखिए कि द्रौपदी मुर्मू भारत में, ये तो आपको पता ही नहीं है कि झारखंड की राज्यपाल हैं कि नहीं। अगर इस तरह प्रश्न पूछेगा तो आप बताएंगे ये भारत के मध्य प्रदेश से इनका संबंध है। नहीं जी, इनका जो संबंध है उड़ीसा राज्य से है और ये 16वीं राष्ट्रपति हैं। तो यहाँ पे नहीं जी, ये 15वीं राष्ट्रपति हैं। तो ये दोनों तो गलत है। अब ये वाले पे कन्फ्यूज़न है कि क्या है। तो अगर पूछेगा कौन सा गलत है तो ऑप्शन में लिखना चाहिए 2 और 3 इसमें गलत है। या तो ऑप्शन में जहाँ बी है तो यहाँ पे 2 और 3 बना देंगे तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। कौन सा गलत पूछा है याद रखिएगा, उपरोक्त में से कौन सा गलत है। अब पहले पे विचार करते हैं कि पहला जो है, क्या वास्तव में पहला जो क्वेश्चन है
वो सही है, झारखंड की राज्यपाल हैं। तो आइए द्रौपदी मुर्मू के बारे में कुछ पॉइंट देखते हैं। कह रहे हैं कि ये 15वें राष्ट्रपति हैं, सही है। ये संथाल जाति की हैं, ये भी सही है। तीसरा है उड़ीसा के मयूरभंज जिले से इनका संबंध है। और आपको बताएं झारखंड की राज्यपाल ये 6 साल रह चुकी हैं। और साथ में ये मंत्रिपरिषद, उड़ीसा में मंत्रिपरिषद में भी इनका स्थान है। और ये उड़ीसा की विधानसभा की सदस्य भी रह चुकी हैं। तो ये जो है आपका पहला सही है। बाकी ये मध्य प्रदेश से नहीं, उड़ीसा से 16वीं नहीं 15वीं है। तो आप 2 और 3 को गलत कर सकते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। जुलाई 2022 में एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा चालू वित्त वर्ष में भारत के विकास दर का अनुमान कितना प्रतिशत किया था? अभी हम लोग इसको कल ही पढ़े थे। ए कह रहा है 7.2, बी कह रहा है 7.3, सी कह रहा है 7.5, आठ कह रहा है, सॉरी डी कह रहा है 7.8। तो आपको बताएं कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ये जो है इस IMF, वर्ल्ड बैंक, फिक्की, ये विश्व की तमाम संस्थाएं या एजेंसियां हैं जो समय समय पे भारत की जो विकास दर को घटाती हैं और बढ़ाती हैं। और घटाने और बढ़ाने के पीछे एक तर्क देती है कि विश्व में जैसी समय परिस्थिति रहेगी उस हिसाब से हम जो है इसको करेंगे। तो आपको बताएं ADB ने क्या किया है कि भारत के विकास दर को 7.2 किया है। तो इसका आंसर होगा ए 7.2। पूर्व में इन्होंने क्या किया था? 7.5 किया था। अभी 0.03% घटा के 7.2 पे आए हैं। और फिक्की ने क्या किया था? फिक्की ने इनका अनुमान 7% चालू वित्त वर्ष में किया है। और इन्होंने फिक्की ने कहा है कि भविष्य में इनका अनुमान हम और भी घटा सकते हैं, यानी कि 7 के नीचे भी जा सकता है। तो आज के 5 क्वेश्चन कैसे लगे मुझे आप ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। और अच्छा लगे तो मुझे बताइएगा, क्योंकि बहुत कीमती समय निकाल के हम आपके लिए प्रश्न बनाते हैं। और ये सारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अपना ध्यान रखिएगा। फिर मिलते हैं। थैंक यू, नमस्कार।